देखो भाई 2 दिन से मैं गाड़ी सिलाटर हाउस में लगा रहा हूँ। जलपल्ली को जाना था, 2 दिन के गाड़ियां 4 गाड़ियों के पैसे और फोन था मेरे पास। डोर नहीं खुल रहा, मैं लॉक पे हाथ रख दिया था। मैं 2 गाड़ियां थे, मैं वो एक गाड़ी किसकी थी कि मेरी एक गाड़ी थी, एक गाड़ी लोड हो रही है। मैं जलपल्ली को लेके जा रहा था, तो गाड़ी में नहीं लॉक नहीं खोला, तो लॉक पे हाथ रख। हाँ? मैं अकेला था, मैं क्या करा, फिर कुछ भी नहीं सुधर रहा, तो फोन इन जा रहे थे, इनको फोन करके बुलाया मैं। इन 2 व्हीलर पे जा रहे थे। हाँ, जय श्री राम की अम्मा बहन के गालियां। हिसाब नहीं है साहब, हिसाब नहीं है, कुछ भी नहीं। अब आप गए, वो क्या दिए, पेपर दिए नहीं, पेपर दिए लिख के, वो ऑटो में जाओ, ऑटो में कहीं पूछेंगे, बोलो। हाँ, सुने, पैसे थे मेरे 2 गाड़ियों के, 4 ट्रिपों के पैसे थे, फोन था मेरा, मेरा गाड़ी में चार्जर था मेरा, मैं सब गाड़ी में छोड़ दे के भाग के आ गया मैं। पुलिस वाले गाड़ियां पलटा के भाग रहे। बहादुरपुर से गाड़ियां भर के अंदर कंपनी है जलपल्ली में, कंपनी में डालने के वास्ते जा रहे थे। तो इन लोगों को पकड़ के प्लानिंग करके फॉलो करे, यहाँ से गाड़ी पूरा फॉलो करके, आरामगढ़ से फॉलो करके जलपल्ली बम्बई कॉलोनी है ना, वहाँ पे रोक के इन लोगों को मारना चालू करे। जब हमला वहाँ से जा रहे थे, जहाँ लोग उसमें हमला रुके तो हम लोग को भी मारना चालू करे। इनको हमला गए बचाने का थे, हम लोग को भी मारे, मारे, हमला बचा लेके आए। जी भाई, एमएनसी की अभी दिए चीटी, अभी नहीं करा एमएनसी, अभी जाने का है, अभी जाने का है। अभी तक अभी पुलिस वाले अभी हम लोग को हकाल दे रहे भी, इधर से जाओ जाओ जाओ। कम से कम पुलिस की गाड़ी आते की बात है, पुलिस वालों के ऊपर ही पत्थर मारे लोग आखिरी में, सार के नारे लगाते जा रहे हैं, जय सार के नारे लगा के मारना चालू करे हमारे। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद खान। हम ना जलपल्ली रोड से जा रहे थे, एक हड्डी की गाड़ी जा रही थी, चिच्चा ले लेके जा रहे थे गाड़ी। तो मैं, मेरा दोस्त, मेरा भाई, तीनों जा रहे थे हम ना। तो 4-5 जने मिलके प्री प्लान है ये, इतना क्या कर रहे हैं, गाड़ियों के पीछे फिर रहे, गाड़ी में क्या है क्या नहीं है वो देख रहे हो ना। वो क्यों देख रहे भाई, तुम आपको बोल दिए गौ माता नहीं काट रहे, हम नहीं काट रहे क्या, हम पाड़ा काट रहे, हम बकरा काट रहे, उसके पीछे भी फिर रहे हैं आप। गाड़ी नाजायज पकड़ ले रही, अकेला है मार दे रही, चिच्चा अकेले थे, अम्मा बहन के गालियां दे रही चिच्चा को। हम बोले भाई आपके वाली साहब की उम्र के हो ना, आप गाली मत दियो, सीधी बात करो। उनसे बोले तो हमारे आंख पे आ रही, 6-7 बच्चे थे, हम ना दोनों मिलके संभाल लिया उन लोगों। हम बोले भाई आंख पे न तो सीधी बात करो। मैं बोला पुलिस वालों को बुलाओ, आप एक्शन लियो, कुछ गलत है गाड़ी पकड़ो, गाड़ी सीज करो, ये भी बात कर रहा हूँ मैं। लेडीज को बाद में मारे, हम ना पहले वहाँ पे थे, चिच्चा के ऊपर हाथ उठाना। मैं बोला चिच्चा से, पुलिस वालों से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक फिलहाल। अब उन्होंने बोले 8 जनों को पकड़े, 8 जनों को पकड़े बोल रहे उन्होंने, किसको पकड़े उसका नाम लिया, एमएलसी को भिजाया बोल रही। वो भाई को हमारे और एक भाई को मार रहे थे, एक इस्लाम की शेरनी, एक मुसलमान शेरनी, वो भी आके पूरी लड़ाई में घुस गई बच्ची लेडीज। उन्होंने भी बचाने की कोशिश करे चिच्चा को। और ये हिंदू मुसलमान कर रहे, पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, और कुछ भी नहीं है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, और कुछ भी नहीं है। हमला हिंदू मुसलमान, मेरे कई दोस्त है, ईद के दिन हमारे घर को आते, हम उनके त्योहारों का हम उनके घर को जाते, हम उनके साथ बहुत अच्छा रहते। हमारे भाई है, हमारे बड़े हैं हिंदू, हम उनको बड़े हैं, तो हम हमारे बाप के गंगा जमुना तहजीब कर रहे हो, हम ना उनके कोई बड़े हैं हिंदू, तो हम हमारे बाप दाखिल है उन्होंने, हमारे बाप के हिसाब के। कोई छोटे है तो हमारे छोटे भाई के ऐसे, कोई औरत लेडीज है अगर हिंदू तो हमारे माँ दाखिल है उन्होंने। ये थोड़ी देर पहले इधर मइलार्देवपल्ली पीएस लिमिट्स में एक ये डीसीएम गाड़ियों में ये जानवरों के हड्डियां कैरकस लेके जा रहे थे। तो कुछ लोग उसको रोक के उन लोग को जो ले जा रहे थे उनके ऊपर अटैक किए और गाड़ियों को भी जलाने का कुछ कोशिश किए, डैमेज भी किए। तो इमीडिएटली जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया तो आके उनको डिस्पर्स करना और वो फायर स्टाफ भी आके गाड़ियों का जो भी आग लग गया था उस पर उसको कंट्रोल करना किया गया। उसके बाद जो भी क्राउड गैदर किया था उसको डिस्पर्स किया गया। जो कुछ लोग
ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनको कस्टडी में भी लिया गया है अभी तक, और बाकी भी पूछताछ चल रहा है। बाकी जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसमें गाड़ियाँ सिटी में बहादुरपुरा से होके शुरू होके इधर जलपल्ली जा रहे थे ये डंप करने के लिए मटेरियल को, तो उसी टाइम इधर ये लक्ष्मीगुड़ा के पास यहाँ ये रोका गया। तो इसमें जो जिसको रोका गया और जिन पे अटैक किया उनसे कंप्लेंट लेके एफआईआर किया जा रहा है, और आगे का जो भी कानूनी कार्रवाई है वो फॉलो किया जाएगा। पहले भी पुलिस बोला है जो भी है जो भी ग्रुप का कोई भी इशू है तो वो पहले पुलिस को आप इन्फॉर्म करें, जो कानूनी कार्रवाई है हम करेंगे। कोई भी अपने हाथ में सिचुएशन को या कानून को लेके करने से फिर दिक्कत पैदा होती है, तो ऐसा होगा तो फिर हमको सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो करना है हम करेंगे। अभी आगे का जो कानून कार्रवाई वो फॉलो होगा। सर अभी सिचुएशन कैसी है? अभी तो कुछ नहीं, अभी लोग भी डिस्पर्स हो गए, फोर्स भी अभी एरिया में है, कोई ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, माहौल अच्छा है। थैंक यू सर। सर अभी यहाँ पे कोई जानी नुकसान कुछ हुआ क्या? क्योंकि एक जने को जला दिए करके भी रोमा नहीं, ऐसा किसी को कोई जलाना ऐसा नहीं हुआ। इंजर्ड हुआ कुछ इंजरी हुआ है कुछ लोगों को, वो हम मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजे हैं। वो जैसा वो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई सर करेंगे। अत्तापुर पे भी इसी तरह का कुछ इशू हुआ करके वहाँ पे हाँ, वहाँ भी एनएम गुड़ा में वही बहादुरपुरा से कुछ जानवर लेके जा रहे थे, तो वहाँ रोका गया उनको, और उधर भी थोड़ा तो ग्रुप्स के में झगड़ा हुआ, उसमें भी वो गाड़ी को थोड़ा डैमेज किए, तो उधर भी पुलिस इमीडिएटली पहुँच के सिचुएशन में लोगों को डिस्पर्स किया सबको, और अभी तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई है केस रजिस्टर करके आगे करेंगे। र्यूमर्स के बारे में पब्लिक के लिए क्या बोलेंगे? र्यूमर जो भी वही हम पहले से भी वो पुलिस का यही रवैया है कि पहले से कोई भी आपको लगता है कोई सही नहीं हो रहा है, कोई भी एक आदमी या कोई ग्रुप कुछ सही काम नहीं कर रहा है, तो आप पुलिस को इत्तला करना, पुलिस का इंफॉर्मेशन पे पुलिस अपना जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी उसके हिसाब। लेकिन कोई भी अपने हाथ में कुछ सिचुएशन को लेके या काम को लेके कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश किए तो फिर उससे प्रॉब्लम पैदा होता है, फिर हमको उस पर सख्त कार्रवाई करना पड़ता है। तो इमीडिएटली पुलिस पहुंचेगी, और जो आगे कार्रवाई वो पुलिस पे छोड़िए, तो सो दैट किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रात के 12:45 AM हो रहा है टाइम। तो इस टाइम पे हम सभी ऑफिसर साउथ जोन के यहाँ पे अपने बॉर्डर एरिया बहादुरपुरा में अवेलेबल है, क्योंकि हमें अराउंड 11 बजे इन्फॉर्मेशन आया कि अट्टापुर में कुछ इंसिडेंट्स हुआ है, और उन इंसिडेंट्स में कुछ हिंदूज़ और कुछ मुस्लिम्स इकट्ठे हो गए हैं। तो उसी बार में यहाँ भी लोगों का मूवमेंट हमें दिखा, तो इमीडिएटली फोर्स मोबिलाइज की गई, और इस बारे में सभी ऑफिसर्स को ब्रीफ किया गया, और इमीडिएटली किसी भी तरह का अनटूवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं। तो जनता से यही अपील है, साउथ जोन और ओल्ड सिटी की जनता से यही अपील है कि किसी भी र्यूमर पे विश्वास ना करें। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन, अट्टापुर पुलिस, साइबराबाद पुलिस, राजेंद्र नगर पुलिस इस मुद्दे को देख रही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और कम्युनल हार्मनी और पीस बनाए रखने में आप सभी रिपोर्टर्स की भी सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करिए, र्यूमर्स को सर्कुलेट मत करिए, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ऑफिसर से बात करिए, कोई केस में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आम जनता से यही अपील है कि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस को इनकरेज ना करें, और पुलिस जो भी बाहर आएगा और इस मौके पे आके कुछ भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बट आम जनता से हमारी यही कोशिश रहेगी, अपील भी है और ये एक्सपेक्टेशन भी है कि सभी लोग कोऑपरेट करेंगे और शांति बनाए रखने में मदद करेंगे। ప్రస్తుతం పరిస్థితి బాగుంది. చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ జరుగుతాయి, వేరే వేరే కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. అందుకే అందరికీ కోఆపరేట్ చేయడానికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, పోలీస్ వాళ్ళ పని చేస్తున్నాము.
आज रात में 9:30 बजे छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ। वो राजेंद्र नगर के कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके में होने की वजह से तमाम इलाके के अंदर जो अफवाहें फैली कि यहाँ पर फसाद हुआ है या ऐसा बोलकर, लेकिन ऐसी कोई वाक़या यहाँ पर पेश नहीं आया। जो राजेंद्र नगर इलाके में भी जो वाक़या पेश आया, छोटा मोटा वाक़या है, उसको फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मेंबर पार्लियामेंट ने इमीडिएट हमारे कॉरपोरेटर जनाब हुसैन पाशा साहब को यहाँ पर भेजा और उन्होंने आकर तमाम चीज़ के ऊपर जायज़ा लिया और वहाँ यहाँ की जो रोडों के ऊपर आवाम जमा हुई थी उनको घरों में भेजने में कामयाबी हासिल की। और फिर सदर साहब ने मुझको टेलीफोन किया कि फौरी इमीडिएट आप भी वहाँ पर जाकर क्या हालात है देखकर देखें। और हमने डीसीपी मैडम साहबा से भी बातचीत की है साउथ जोन के, और हालात बिल्कुल पीसफुल है, ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ है। और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अफवाहों पर कान ना धरें और सब आवाम अपने अपने घरों में सुकून से रहें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स हुसैन पाशा साहब, मुख्तदिर बाबा साहब, हमारे खादर साहब, तमाम लोग हमारे वर्करां भी आवाम को समझा कर घरों के अंदर भेजे हैं। तो लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अफवाहों पर कान ना धरें। ये एरिया तमाम पीसफुल है। शुक्रिया। चलो भाई,